गाइस, वेलकम टू द क्लास। दिस इज कनिष्का एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एलपीपी का ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को ग्राफिकल मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं उसके क्या क्या स्टेप्स रहने वाले हैं। तो सबसे पहले जितने भी हमें कंस्ट्रेंट दिए हुए हैं उनको हमें प्लॉट करना है एक ग्राफ पेपर पे और फाइंड करना है फिजिबल रीजन। फिजिबल सेट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब उसके बाद ये ग्राफ में कैसे प्लॉट होता है ये आज की वीडियो में हम देख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप होता है उसके कॉर्नर पॉइंट्स को फाइंड करना। जो भी हमने फिजिबल रीजन निकाला है उसके कुछ कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं उनको फाइंड करना होता है। नेक्स्ट स्टेप होता है ये जो कॉर्नर पॉइंट्स हमने फाइंड किए हैं, अब इन पॉइंट्स को हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखेंगे। जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, जो z की फॉर्म में होता है, उस फंक्शन में रख के हमें कॉर्नर पॉइंट्स की वैल्यूज़ निकाल देनी है। अब हमने सारे z की वैल्यूज़ निकाल ली है। अब हमारा लास्ट स्टेप होता है कि उस z पॉइंट पे हम देखें कि कौन सी वैल्यू मैक्सिमाइज्ड हो रही है या मिनिमाइज्ड हो रही है। जो भी वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होगी उन्हीं कॉर्नर पॉइंट्स को हम फोकस में लेके अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज की फॉर्म में रख देंगे। आई होप आपको अच्छे से स्टेप्स क्लियर हों। अब हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो हमने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें हमें मैक्सिमाइज करना है ये z फंक्शन को, जो कि है 6x1 + 7x2 और सब्जेक्ट टू है, मतलब इसके कंस्ट्रेंट दिए हुए हैं 2x1 + 3x2 इज लेस देन इक्वल टू 12 एंड 2x1 + x2 इज लेस देन इक्वल टू 8। और ये जो x1 और x2 है दोनों की वैल्यूज़ जो आएंगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। मतलब या तो 0 के इक्वल हो जाए या 0 से ग्रेटर हो जाए। इसका मतलब है कि ये नेगेटिव फॉर्म में नहीं जानी चाहिए, माइनस की फॉर्म में इसका आंसर नहीं आएगा। तो अब हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है जिसको हमें मैक्सिमाइज करना है और उसके दो कंस्ट्रेंट गिवन है। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहला हमारा स्टेप था कि जो कि हमें कंस्ट्रेंट गिवन है क्वेश्चन में उसको हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है। अब जो हमारा फर्स्ट कंस्ट्रेंट था 2x1 + 3x2 यहाँ पे था लेस देन इक्वल टू 12, उसको हमने इक्वल टू 12 करके ये सॉल्व करेंगे। अब ये लीनियर फंक्शन हम ऐसे ही सॉल्व करते आ रहे हैं तो ये मेथड आपको इजीली समझ आएगा कि हमने फर्स्ट में x1 को 0 रखना है, फिर x2 को हमने 0 रखना है एंड वैल्यूज़ निकालनी है। जैसे ही हम x1 को 0 रखते हैं, मतलब x1 की जगह अब 0 आ गया तो 3x2 इज इक्वल्स टू 12 हो गया। अब 3 12 से डिवाइड होगा तो आंसर आ जाएगा 4, तो x2 की वैल्यू आ गई 4। अब ऐसे ही हम दूसरे केस में x2 की वैल्यू 0 रख देंगे। जैसे ही हमने x2 की वैल्यू 0 रखी 2x1 इक्वल्स टू 12 आ गया एंड 2 उधर जाके डिवाइड हो गया तो 12 अपॉन में 2 आ गया, तो उसका आंसर आ गया 6। तो ये हमने टेबल प्लॉट कर दिया। अब ऐसे ही हम सेकेंड इक्वेशन का कर देंगे जो हमें सेकेंड कंस्ट्रेंट गिवन है। अब उस कंस्ट्रेंट को हमने लीनियर इक्वेशन में पहले लिखा 2x1 + x2 इक्वल्स टू में 8। अब इसकी जगह सबसे पहले हमने x1 की जगह 0 रखना है, फिर x2 की जगह 0 रखना है एंड दोनों वैल्यूज़ निकालनी है। जैसे ही हमने x1 की जगह 0 रखा तो x2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 8 एंड जैसे ही हमने x2 को 0 रखा तो x1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। कैसे आई 4 वैल्यू, ये जो 8 है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 4। अब हमारे पास इन दोनों इक्वेशन से ये दोनों टेबल निकल के आ चुके हैं। अब ये जो पॉइंट्स हैं हम उसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। सबसे पहले हमने x एक्सिस पे लेना है x1 एंड y एक्सिस पे लेना है x2 एंड इस ग्राफ को प्लॉट करना है। अब यहाँ पे हमने एक यूनिट का गैप 2 लिया है तो ये 2 के टेबल से आगे बढ़ रहा है, जैसे 2 4 6 एंड 8 एंड y एक्सिस पे भी एज इट इज़ है 2 4 6 एंड 8। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये वाले सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है x1 की वैल्यू 6 एंड x2 की वैल्यू 0, तो 6 0 कोऑर्डिनेट हमें देखना है। तो 6 एंड 0 कोऑर्डिनेट हमारे पास निकल के आ रहा है इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू देखनी है तो x1 की वैल्यू यहाँ पे होती है 6, 2 4 6 के केस में यहाँ पे 6 आ रहा है एंड 0, तो ये हमने कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिया। अब हम दूसरे पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। तो ये है 0 और 4, तो हमने 0 और 4 प्लॉट करना है तो यहाँ पे ये आ गया 0 एंड 4। ये वाली हमने फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे प्लॉट कर दी। अब ऐसे ही हम सेकेंड इक्वेशन प्लॉट कर लेंगे जिसमें फर्स्ट वैल्यू है 4 एंड 0। तो 4 एंड 0 इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट आ रहे हैं इसके, एंड जो दूसरा पॉइंट है 0 एंड 8 वो इस पॉइंट पे निकल के आ रहा है। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके हमने सेकेंड इक्वेशन भी प्लॉट कर दी। अब इसके बाद दोनों इक्वेशन को प्लॉट करने के बाद जो इक्वेशन में क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट दिए हुए थे कि मतलब कंस्ट्रेंट क्या था इसका,
लेस देन इक्वल और लेस देन इक्वल दोनों इक्वेशन में लेस देन था, तो मतलब दोनों इक्वेशन की लाइन जो हैं उनके फीजिबल सेट इससे लेस रहेंगे, मतलब दोनों की अंदर की साइड रहेंगे। अब जो दोनों लाइंस के अंदर जो फीजिबल सेट हमने निकाला है, इसका जो कॉमन पॉइंट आ रहा है हम उसको बोलते हैं फीजिबल रीजन। तो इस कॉमन पॉइंट को हमने प्लॉट कर दिया एंड ये होता है हमारा फीजिबल रीजन। इस फीजिबल रीजन के हम कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे, जो कि हमारा सेकेंड स्टेप था। तो कॉर्नर पॉइंट्स हमने लिख दिया है ए, बी, सी एंड ओ। ओ के कॉर्नर पॉइंट्स हमें पता है 0 एंड 0 ओरिजिन से है। ए के पॉइंट्स हमें पता है 0 एंड 4। बी के पॉइंट हमें पता है 4 एंड 0, बट सी के पॉइंट हमें नहीं पता, तो सी के पॉइंट हम फाइंड कर लेंगे। ये होती है इन दोनों इक्वेशन का इंटरसेक्शन। तो ये दोनों इक्वेशन यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, इसलिए हम दोनों इक्वेशंस को माइनस करेंगे। माइनस करते ही यहाँ पे x2 की वैल्यू निकल के आ जाती है 2। तो जैसे ही हमने इन दोनों इक्वेशन को माइनस किया, हमारे साइन चेंज हो गए, उसके बाद हमारा आंसर इस फॉर्म में आ गया एंड x2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब जैसे ही x2 की वैल्यू को हम एक इक्वेशन में डालते हैं, दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में आप x2 की वैल्यू डालिए एंड आपके x1 की वैल्यू आ जाएगी, जैसे कि हमारी यहाँ पे आ गई है 3। तो इस पॉइंट C पे हमारे कोऑर्डिनेट्स निकल के आ रहे हैं 3 एंड 2। 3 था x1 एंड 2 था हमारा x2, तो 3 एंड 2 हमारे इस कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट आ रहे हैं 3 एंड 2। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। अब हमारा स्टेप नंबर 3 था कि हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्वेश्चन में गिवन था z इज इक्वल्स टू 6x1 प्लस 7x2। इसको हमें मैक्सिमाइज करना है। अब हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हमने 4 निकाले हैं। जो कॉर्नर पॉइंट्स हमने ये ग्राफ में निकाले हैं 0, A, B एंड C। अब इन चारों कॉर्नर पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट्स के साथ नोट डाउन कर देंगे। इनके कोऑर्डिनेट्स के साथ नोट डाउन कर दिया हमने इसको। अब एक एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू z वाले फंक्शन में लगा के इनकी हम वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो जैसे ही हमने x1 की जगह 0 रखा एंड x2 की जगह 0 रखा, तो z की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। अब जैसे ही हम a के कोऑर्डिनेट्स रखते हैं, x1 की जगह हमने 0 रखा तो ये पूरी टर्म 0 हो गई एंड x2 की जगह जैसे ही हमने 4 रखा तो 7 4 जा होता है 28, तो z की वैल्यू आ गई 28। अब b के कोऑर्डिनेट्स रखते हैं, तो b में x1 की जगह हमने रखना है 4 एंड x2 की जगह हमने रखना है 0। तो x2 की जगह 0 रखने से ये पूरी वैल्यू 0 हो जाती है एंड x1 की जगह 4 रखने से 6 4 जा हो जाता है 24, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 24। अब c कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू रखेंगे 3 एंड 2। तो 3 एंड 2 हमने जैसे ही रखा, यहाँ पे 6 3 जा होता है, यहाँ पे 6 3 जा होता है 18 एंड 7 2 जा होता है 14। दोनों को हमने प्लस करा तो इसका आंसर आ रहा है 32। अब हमारे चारों कोऑर्डिनेट से हमारी वैल्यू ऑफ z निकल के आ चुकी है। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पूछा था कि z मैक्सिमाइज कब होगा, तो इन चारों वैल्यूज़ में से हम देखेंगे z मैक्सिमम कहाँ पे हो रहा है। तो ये 32 वैल्यू पे मैक्सिमम जा रहा है, जिसके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं c से जुड़ के। तो c कोऑर्डिनेट से जुड़ के हमारा पॉइंट जो था 32, वहाँ पे हमारा z मैक्सिमाइज कर रहा है। तो हम अब आंसर लिख देंगे अपना, z इज़ मैक्सिमम एट c के कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे c पॉइंट 3 एंड 2। यहाँ पे हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ रहा है, जिसमें x1 की वैल्यू आ रही है 3 एंड x2 की वैल्यू आ रही है 2 और हमारा z मैक्सिमाइज कर रहा है 32 वैल्यू पे। तो ये क्वेश्चन यहीं ख़त्म होता है। अब हम इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, जिसमें हमें इसको मिनिमाइज करना है। तो सेम फंक्शन है, सेम कांस्टेंट है, हमने इसको बस मिनिमाइज करना है। तो सेम आंसर लिखेंगे, पूरा का पूरा सेम स्टेप्स की तरह आंसर निकलेगा, बस इस स्टेप में चेंज हो जाएगा। जब हमने मैक्सिमम z निकाला है, अब हमें इसकी जगह हमें मिनिमम z निकालना है। तो वैल्यू ऑफ z में हम फाइंड आउट करेंगे कि z की वैल्यू मिनिमम आ रही है 0 पे एंड o कोऑर्डिनेट पे ये 0 की वैल्यू आ रही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इस केस में z इज़ मिनिमम एट o पॉइंट पे हमारे कोऑर्डिनेट्स थे 0 एंड 0 और हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ रहा है जहाँ पे x1 और x2 दोनों 0 के इक्वल आ रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो ये LPP की प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व होती है ग्राफिकल मेथड के थ्रू। अब हम आगे सिंप्लेक्स मेथड को भी डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय।